आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेक्निकली पाठशाला में। मैं सौरभ कुमार आज लेकर के आया हूँ एक वीडियोस जो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन पे। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था ओवरव्यू में कि हम लोग आने वाले लेक्चर में क्या-क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। तो सबसे पहला है कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि आखिर पाइथन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम ये समझेंगे कि पाइथन आखिर है क्या लेमन के वर्ड में। तो पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज आप भी आप कह सकते हैं। सन 1989 में ग्विडो वैन रूसम के द्वारा नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट नीदरलैंड में इसका स्टार्ट हुआ, डेवलप किया गया। और ऑफिशियली अगर बात की जाए इसकी पब्लिक के लिए तो सन 1991 ईस्वी में ये जनरल पर्पस के लिए खोल दिया गया, अवेलेबल कर दिया गया। और अगर डे में अगर हम जानना चाहें कि इसके डे जानते हैं कि किस डेट एक्चुअल डेट अगर जानना चाहें तो इसका हम लोग ऑफिशियली डेट ये कह सकते हैं कि फरवरी 20, 1991 में ये ऑफिशियली पब्लिक के लिए ये अवेलेबल हो चुका था। तो सबसे पहला ये भी मैं बताऊंगा कि जो लोग को प्रोग्रामिंग सीखने का शौक है और कुछ भी नहीं जानते हैं पर उन्हें ये लग रहा है कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जाने, हम कोडिंग्स जाने, तो सबसे इजी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो हमारा लैंग्वेज है पाइथन। जो लोग चाहें सीखना उनके लिए बहुत ही इजी और इफेक्टिव एंड राइट नाउ इसका डिमांडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि अब हम जो भी काम कर रहे हैं वो सारे AI बेस्ड काम होने लगे हैं, सारे डेटा बेस्ड काम होने लगे हैं। और जितने भी AI बेस्ड काम हैं या फिर जो भी एनालिसिस करने का काम है वो सारे जो हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हमारा पाइथन ही है। दूसरा बात ये है कि ये एक इंटरप्रेटेड उप्स कंसेप्ट भी यहाँ पे फॉलो करते हुए डायनेमिक टाइपिंग, हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप एंड क्लासेस का भी यहाँ पे काफ़ी वर्चस्व है। बहुत ही इफेक्टिव वे में यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे देखिए कि आखिर पाइथन में क्या क्या है और कहाँ कहाँ से लिया गया है ये भी जानेंगे। तो सबसे पहला अपना क्या है कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है, पाइथन में फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी होता है जो कि सी से अडॉप्ट किया गया है। दूसरा है हमारा उप्स कंसेप्ट जो कि C++ से अडॉप्ट किया गया है। थर्ड वन इज मैं बताना चाहूँगा कि पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो कहाँ से इसका अडॉप्ट किया गया है कंसेप्ट को, तो वो कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया है पर्ल और शेल स्क्रिप्ट के द्वारा। एंड लास्ट वन इज मॉड्यूल प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोग्रामिंग्स को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल स्प्लिट करके वो सारा कंसेप्ट जो है वो मॉड्यूल 3 से अडॉप्ट किया गया है। और जहाँ तक की बात की जाए सिंटैक्स वगैरह की तो ज़्यादातर सिंटैक्स जो है वो C और ABC लैंग्वेज से अडॉप्ट किया गया है। पाइथन एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें थर्ड पार्टी पाइथन पैकेजेस इंडेक्स भी हैं जिसका यूज करके हम लोग क्या क्या कर पाते हैं। जब हमें वेब डेवलपमेंट फील्ड में जाना होता है तो हम लोग API यूज करते हैं, जैसा कि डेजांगो है, रेक्स्ट उसका यूज करके हम लोग वेब डेवलपमेंट में अपने काम को इस्तेमाल ये करते हैं, यूजर्स में लाते हैं। जब हमारी काम डेटा साइंस के फील्ड में होता है, जब हम डेटा के फील्ड में आते हैं इंटरप्रेटेड करने, एनालिसिस करने में या फिर कोई भी विजुअलाइजेशन करने में, तो हम फिर आते हैं इसके थर्ड पार्टी जो पैकेज इंडेक्स हैं वो नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब ये सारे के इस्तेमाल करके हम लोग डेटा पे ऑपरेशंस करने स्टार्ट कर देते हैं।
अब हम लोग चाहे जानेंगे कि आखिर पाइथन हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, कहाँ कहाँ पे हमारा ये जो पाइथन है वो यूज़ में आ रहा है या यूज किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये बताऊंगा कि पाइथन जो है वो मोस्ट डिमांडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनने वाली ही, साल 2 साल के अंदर में ही बहुत सारे पाइथन डेवलपर्स की वैकेंसीज आएंगी। बहुत सारे कंपनीज जो हैं वो बल्क अमाउंट में प्रोग्रामर्स को रिक्रूट करेंगे अपने यहाँ। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं एक आईटी फील्ड में अपना करियर बनाऊं और कोडिंग्स नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जो एक नॉन टेक्निकल आदमी भी कोडिंग को पढ़ करके समझ जाएगा कि आखिर ये कौन सा ऑपरेशन कर रहा है, क्या इसको आउटपुट आने वाला है। तो हम लोग चलेंगे पहले कि आखिर पाइथन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो पाइथन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने में, वेब डेवलपमेंट में मीन्स वेब एप्लीकेशंस बनाने में, नेटवर्क प्रोग्रामिंग में, डेटा एनालिसिस में, डेटा पे जो भी एनालिसिस करना है वो सारे काम हम लोग पाइथन में करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग मशीन लर्निंग में भी पाइथन का ही इस्तेमाल करते हैं। और एआई का तो कहना ही नहीं है, एआई जो है वो मेनली जो है वो 100% में अगर बात की जाए तो 90% जो है वो एआई जो है वो पाइथन पे ही बेस्ड है। यहाँ तक कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है इसमें हम लोग जावा का भी कोडिंग्स करते हैं, पर अब इसमें भी इन्हांसमेंट आने लगा है, इन्हांस हो चुका है। हमारा जो पाइथन है वो भी आईओटी में भी एप्लीकेबल है, वहाँ भी हमारा काम कर जाता है। यहाँ तक की बात की जाए अगर यूट्यूब जो हमारा है, यूट्यूब है, गूगल है, नासा है, फिर स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये सारे जो टॉप कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ये सारे लोग जो हैं वो ना वो सारे के सारे लगभग इस्तेमाल करने लगे हैं पाइथन का। इट मीन्स इससे ये सिद्ध हो रहा है, अगर आप लोग कुछ समझ में आ रहा है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आने वाले टाइम में जो है ना पाइथन का इतना क्रेज आएगा, इतना ज़्यादा क्रेज आएगा कि मत पूछिए। तो जो लोग अभी भी अगर पीछे हैं तो हमारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहें। मैं लगातार अपने वीडियोस को लाता रहूँगा आप सभी के लिए, जिससे आप लोग बहुत ही इजी वे में पाइथन को हंसते खेलते भी सीख जाएंगे, है ना। तो अब हम लोग आते हैं कि आखिर पाइथन में क्या क्या फीचर्स हमारे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं या फिर किसी नया चीज़ को लाते हैं तो उसके गुण के बारे में जानना जरूरी होता है। अगर हम सी लैंग्वेज जानते हैं पर हमको पाइथन सीखना है तो आखिर सी से क्या डिफरेंस है पाइथन में, वो जानेंगे तभी हम लोग सीखना सफल होगा। क्योंकि अगर जानेंगे नहीं कि आखिर इसमें क्या क्या हो पाता है तो फिर क्या सीखने का मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहला बात जो है वो सिंपल एंड इजी। सबसे बड़ी बात है कि ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको समझना और सीखना काफ़ी इजी वे में हो जाता है, मतलब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका कोडिंग कर लेते हैं। ऐसा लगेगा आपको पढ़ने में कि जैसा कि हम लोग एक इंग्लिश का समरी पढ़ रहे हैं या फिर इंग्लिश में कुछ लिख रहे हैं। सेकेंड वन इज आवर फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स। ये जो है पाइथन वो एक फ्रीवेयर है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। इसका डाउनलोड करने में कोई भी पैसे वगैरह कुछ नहीं लगते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना कोड बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। थर्ड वन इज आवर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें उप्स कंसेप्ट हैं, इनकैप्सुलेशंस हैं, एब्स्ट्रैक्शंस हैं, यानी कि जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। फोर्थ वन इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी है, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो है प्रोग्राम
वो कहीं भी चल सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है और दोबारा हमें इसके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन जो काम करता है इंटरनली जो हमारा पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन जो है वो इसे कन्वर्ट कर देता है मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी कि मशीन के समझने के फॉर्म में हमारा पीवीएम जो है वो चेंज कर देता है हमारे कोड को। फिफ्थ वन इज पोर्टेबिलिटी, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो भी पोर्टेबल होता है। पाइथन प्रोग्राम जो होता है वो पोर्टेबल होता है। कहने का सेंस है कि अगर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अपने कोड को हम लोग लेकर के जाएंगे तो जो हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ रही थी वही रिजल्ट वहाँ पे भी आफ्टर प्रोसेसिंग आएगा। इट मीन्स जो हमारा रिजल्ट है वो भी पोर्टेबल है, यानी कि जो जेन्युइन रिजल्ट आ रहा है, हमारा जो आउटकम आ रहा है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेम ही आएगा। 6 वन इज डायनेमिकली टाइप्ड, यानी कि ये जो है ना वो इतना खतरनाक ये वर्ड है ना कि आपको समझने में मजा आएगा, मजा एकदम। कहने का सेंस कि ये एक नंबर का ये टॉपिक है। कहता है कि डायनेमिकली टाइप क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो हमारा कीवर्ड होता है, वेरिएबल जो हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसका टाइप डिक्लेयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसमें हम असाइन करते हैं कोई भी रिजल्ट, अगर हमें 4 वेरिएबल डिफाइन किए एक्स वाई जेड, एक्स में नंबर डालें, वाई में कैरेक्टर डालें और जेड में फ्लोट डालें, इस टाइप के जैसे जैसे जिसमें जिसमें हम लोग डालें ना वो ऑटोमेटिक उसी टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है वो वेरिएबल। लेकिन पहले ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे कि सी हो गए, जावा हो गया, ये लोग जो है वो स्टैटिकल प्रोग्रामिंग डेटा टाइप हैं, स्टैटिकल टाइप लैंग्वेज हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसके टाइप को भी डिफाइन करना हमें पड़ता है। सातवां जो है, सेवंथ में जो हमारा है वो क्या है कि पाइथन जो है वो दोनों तरीके के प्रोग्रामिंग प्रोसीजर को फॉलो करता है, चाहे वो प्रोसीजर लैंग्वेज ओरिएंटेड हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, दोनों तरीके का कोडिंग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। 8 वन इज इंटरप्रेटेड, ये जो है हमारा पाइथन प्रोग्राम्स जो है वो इंटरनली जो है वो क्या है ना कि इसे हमें कंपाइल करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक ये इंटरप्रेट हो जाता है। और अगर कोई एरर वगैरह आता है, इंटरप्रेट नहीं हो पाता है, तो हमें एरर देता है, कंपाइलेशन एरर। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंटैक्स एरर देता है। अगर कंपाइलेशन पूरा हो जाता है तो हमारा जो पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में, यानी कि वो फिर हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता है। 9 वन इज एक्सटेंसिबल, ये जो हमारा है लैंग्वेज वो काफ़ी एक्सटेंजिबल है। इट मीन्स इसके प्रोग्राम में किसी और लैंग्वेज का भी कोड अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो वो भी कोड जो है वो कंपाइल कर लेता है। 10 वन इज एम्बेडेड, इट मीन्स इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो अदर लैंग्वेज में एम्बेड किए हुए रहते हैं या फिर हम लोग रख सकते हैं, जिसका हम लोग बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 11th वन जो है हमारा एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज, इस कहने का सेंस है कि ये जो है ना लाइब्रेरीज वही जो है वो हमारा लगभग 80% काम को खुद व खुद कर देता है। यानी कि यहाँ पे इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं कि हम लोग जो कोड हम लोग सी में 10 लाइन में लिख के कंपाइल कराते थे, हम लोग पाइथन में वो 1 लाइन या 2 लाइन या हार्डली से हार्डली 3 लाइन में कंपाइल करा लेते हैं। इट मीन्स हमारा कोड भी छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉट ऑफ लाइब्रेरीज यहाँ पे हैं। हम लोग चलेंगे फिर फ्लेवर ऑफ पाइथन में, कितने तरह के पाइथन का फ्लेवर्स हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे हैं, कौन कौन से फ्लेवर्स आ रहे हैं, वेराइटीज क्या क्या हैं पाइथन के। एक हमारे पाइथन है सी पाइथन जो कि
कहाँ पे यूज होता है? इट इज द स्टैंडर्ड फ्लेवर ऑफ पाइथन। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फ्लेवर भी कहते हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशंस बनाने में। देन आफ्टर हमारा है जाइथन और पाइथन। जाइथन जो है वो जावा एप्लीकेशंस के लिए, जावा वर्चुअल मशीन में जो हमारा पाइथन कोड को रन करवाना है तो हमें वो जाइथन में लिखना होता है। अगर वो जाइथन में लिखा हुआ कोड रहेगा तो वो पाइथन वर्चुअल जावा वर्चुअल मशीन पे भी वो रन कर जाएगा। उसके बाद सीसा.नीट के भी जो भी काम्स होते हैं उसके लिए भी हम लोग पाइथन का कोड लिखते हैं। वो कहाँ पे लिखाता है? आयरन पाइथन में वैसे कोड हम लोग लिखते हैं। देन आफ्टर पाइथन जो है वो GIT कंपाइलर्स के लिए हैं और PPM वर्चुअल मशीन के लिए हम लोग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पाइथन का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। और जब हमें कोई भी एप्लीकेशंस बनाने होते हैं जिसमें रबी का इस्तेमाल होता है तो उसके लिए भी हमारा रबी पाइथन जो है वो वहाँ पे हम लोग कोड लिख करके उसको उस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए हम लोग बना देते हैं। एंड लास्ट वन इज एनाकोंडा पाइथन। एनाकोंडा एक ऐसा कंपाइलर है जिसके बारे में आप अगर नहीं जानते होंगे तो जान जाइए कि ये एक ऐसा कंपाइलर है जहाँ पे हम लोग के पास सारे चीज करने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे हम लोग पाइथन का कोडिंग करते हैं मेनली इसलिए कि एनाकोंडा में हम लोग ज़्यादातर काम जो होता है वो हमारा डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है। जो भी डेटा पे काम करने होते हैं वो सारे काम हम लोग एनाकोंडा पे करते हैं। पर ऐसा नहीं है, हम लोग नॉर्मल पाइथन कोड्स भी लिख सकते हैं एनाकोंडा में। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन पे होगा। जो बच्चे जिन्हें इंस्टॉलेशन नहीं करने आ रहे हैं तो हम लोग चलेंगे, हमारा जो कोडिंग वगैरह सब कुछ जो होगा वो एनाकोंडा पे ही होगा हमारा। या फिर जुपिटर एक नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक का हम लोग इस्तेमाल करके अपने पाइथन कोडिंग को करेंगे। कुछ पाइथन्स के वर्जन हैं, वो वर्जन क्या है और कब इंट्रोड्यूस किए गए ये भी मैं बताऊंगा। तो हमारा जो पाइथन वर्जन 1 है वो जनवरी 1994 में लाया गया था। एंड सेकेंड वन इज वर्जन 2.0 जो कि 2000 ईस्वी में लाया गया था। और हमारा जो पाइथन वर्जन 3 है वो 2008 में लाया गया था। अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो पाइथन के 3.7 वर्जन को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जितने भी रियल टाइम जो भी प्रोग्रामिंग हो रहे हैं वो 3.7.3 शायद ऐसा करके कुछ कोड है, पर अभी हमारा वर्जन जो है पाइथन का वो 3.7 है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था पाइथन का 2.7 वर्जन, है ना। तो जो लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।